ऑफ वर्ड है दैट इज डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। ओके, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ऑलमोस्ट, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स है और इन दोनों का मीनिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्क्रीट है जिसमें डबल ई टी आता है, उसका मीनिंग क्या होता है? केयरफुल एंड प्रूडेंट। केयरफुल एंड प्रूडेंट मतलब यानी कि मतलब कि कुछ कहने से पहले जो सावधानी जो परखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टू बीइंग डिस्क्रीट या फिर प्रूडेंट। फाइन, जैसे कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे आपके टू बी केयरफुल या फिर सर्कमस्पेक्ट होना। मतलब क्या होना? कॉशियस होना, कॉशियस, सावधानी। मतलब ऐसे ही जो मुंह में आया वो बोल नहीं दिया है। उन लोग प्रूडेंट है, उन लोग वाइज है, उन लोग 2-3 बार सोचते हैं कुछ बोलने से पहले। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, डबल ई टी। ठीक है, डबल ई टी ऐसे मार्क कर लो कि भाई ये जो डिस्क्रीट जो डबल ई टी है दैट मीन्स व्हाट, ये इससे इंपॉर्टेंट है काफी काम। हम लोगों को कुछ बोलने से पहले हमें बार बार हमें सोचना चाहिए, ऐसे ही जो मुंह में आ जाए उसको बोल नहीं देना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी प्रूडेंट, वी हैव टू बी वाइज, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस। फाइन, जैसे कि ये लड़की अभी मतलब क्या बोल रही है कि मतलब कि शांत होने के लिए नहीं बोल रही है कि मतलब केयरफुली काम करो, केयरफुली। फाइन, बस वही है। नेक्स्ट डिस्क्रीट जो होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट डिस्क्रीट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। जैसे आपका ये जो पेन है, यहां पे आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे ग्रीन कलर है, यहां पे रेड कलर है। फाइन, जैसे कि मेरे 5 फिंगर्स ये जुड़े हुए नहीं है, ये क्या है? डिस्क्रीट है। ये एक एक इंडिविजुअल है, एक एक सेपरेट है, एक एक डिस्टिंक्ट है। तो उसी की बात करें हम लोग डिस्क्रीट। जैसे कि ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर है, ठीक है, ब्लैक, ग्रीन, ऑलमोस्ट व्हाइट, ये थोड़ा सा येलो, ये ऑरेंज। तो ये कलर्स क्या है? दिस कलर्स आर डिस्क्रीट। एक एक कलर जो है सेपरेट है और आप सबको आप पहचान सकते हो, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इंडिविजुअल, डिस्कनेक्टेड, जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, जो अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। फाइन, यस। और इमेज सब कुछ क्लियर करता है। तो चलिए गाइस इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रीट, डबलिटी मतलब क्या होता है? केयरफुल एंड प्रूडेंट। नेक्स्ट उसके जो सिनोनिम्स होते हैं केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट या फिर कॉशियस। जैसे कि ये इमेज केयरफुली हमें बात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रीट, RET, उसका मीनिंग होता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। जैसे कि ये इमेज में जो कलर को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट। जैसे कि इंडिविजुअल, डिस्कनेक्टेड, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट। फाइन, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखिए, इसमें मैंने सिनोनिम्स कर बोल दिया आपको। अगले पेयर ऑफ वर्ड्स में मैं आपको दिखाऊंगा मतलब सेंटेंस लिखिए, क्योंकि उसमें सिनोनिम्स जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 इंपॉर्टेंट है काफी वर्ड्स, जैसे कि अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। ओके, अन एंड डिस, ये मीनिंग क्या करते हैं? दोनों का मीनिंग लेकिन सेम नहीं है। कभी कभार सिनोनिम्स ऐसे आता है लेकिन इनकरेक्ट है। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग है कि नॉट शोइंग इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट शो ही नहीं करते हो, जैसे कि इस इमेज में, ओके, शी वांट्स टू से समथिंग बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ओके, ही डजंट वांट टू लिसन टू हर। तो वो ये नॉट शोइंग इंटरेस्ट, दैट इज अनइंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है, मतलब अनइंटरेस्टेड। लेकिन डिसइंटरेस्टेड जो है वो थोड़ा सा अलग है। डिसइंटरेस्टेड में आता है कि इम्पार्शियल, मतलब न्यूट्रल रहना। जैसे कि एक कोई मैच में, सपोज क्रिकेट मैच में अंपायर क्या होते हैं? वो न्यूट्रल रहते हैं, वो इम्पार्शियल रहते हैं, वो डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। या फिर फुटबॉल में कोई जो रेफरी वगैरह होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, तो जैसे कि यहां पे रेफरी है, ठीक है, ही इज डिसइंटरेस्टेड। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीते कौन हारे, बस जो गेम है वो फेयर वे में मतलब कंटिन्यू होना चाहिए वो, ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब किसी साइड को ज्यादा फेवर किया ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इम्पार्शियल। फाइन, सो द डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है कि टू बी इम्पार्शियल, ठीक है, किसी को फेवर ना करना, किसी के बारे में ज्यादा मतलब वो ना करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल या फिर न्यूट्रल रहना। सेंटेंसेस देख लेते हैं अनइंटरेस्टेड का। जो अनइंटरेस्टेड जो सेंटेंस है, जैसे कि आई वाज टोटली अनइंटरेस्टेड इन द टास्क। जैसे कि ये जो टास्क होगा, कुछ लड़की कुछ बोलना चाहती है लेकिन ही वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड, तो इस केस में ही वॉज नॉट डिसइंटरेस्टेड। लेकिन नेक्स्ट डिसइंटरेस्टेड कहां पे होगा? द अंपायर मेड ए डिसइंटरेस्टेड कॉल। जैसे कि ये अंपायर या फिर कोई रेफरी, उसने कुछ डिसइंटरेस्टेड कॉल मेक किया, मतलब क्या? इम्पार्शियल एक व्यू दिया है, इम्पार्शियल एक डिसीजन लिया उन्होंने। फाइन, क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है कि नॉट शोइंग इंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कि इम्पार्शियल, जैसे कि सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, आई वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड इन द टास्क, या फिर द अंपायर मेड ए डिसइंटरेस्टेड कॉल। फाइन, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, एक तो होता है फ्लाउंडर, एक तो होता है फाउंडर।
इसमें फर्क क्या है, एल और बस ये यहां पे एल एक्स्ट्रा है, यहां पे एल नहीं है। फ्लाउंडर और फाउंडर, फाउंडर मतलब एक वो भी होता है कि ये फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जिन्होंने मतलब एस्टैब्लिश किया है उनको भी फाउंडर कहते हैं। लेकिन दोनों ही वर्ड यहां पे मैंने वर्ब फॉर्म में लिया है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, काफी आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन मैंने यहां पे लिखा नहीं है, बस इन दोनों मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे ताकि आपको याद रहे। ओके, ये आपका पूछ सकते हैं बस इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, आप मीनिंग को पता लग जाएगा तो आप सिनोनिम भी आप निकाल सकते हो। फ्लाउंडर करना मतलब होता है कि टू वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है, आपको अगर चलने में दिक्कत आ रही हो तो उस केस में हम लोग फ्लाउंडर शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द पुअर एनिमल वॉज फ्लाउंडरिंग इन द मड, कुछ भी हो सकता है, एनिमल घोड़ा हो सकता है, आपने देखा होगा कि नहीं, जो कीचड़ विचड़ में जब चलते रहते हैं तो मतलब प्रॉपर वे में चल नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत आती है चलने में। या फिर आप भी कभी कभार अगर मड में अगर चलते हो, ठीक है, जैसे रिवर के पास, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, आप चल के दिखाओ, वहां पे नहीं कर पाते हो ना, क्यों, उस केस में आपको चलने में दिक्कत आती है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फ्लाउंडर, ठीक है, फ्लाउंडर। जैसे कि द पुअर एनिमल वॉज फ्लाउंडरिंग इन द मड, या फिर द मैन वॉज फ्लाउंडरिंग इन द मड, फाइन, इस केस में ऐसा होता है फ्लाउंडर। ओके, हर्ट नहीं है लेकिन चलने में दिक्कत आ रही है, फाइन, चलने में दिक्कत आ रही है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लाउंडर होना, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर, फाइन, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग फाउंडर की बात करते हैं। फाउंडर मतलब क्या होता है, टू फेल कंप्लीटली, नाउन फॉर्म में, लेकिन ये फाउंडर मतलब क्या होगा, जो कुछ चीज को जो एस्टेब्लिश करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाउंडर। ओके, फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, फाउंडर ऑफ द सो एंड सो कंपनी। तो फाउंडर इस केस में क्या मीनिंग करेगा, टू फेल कंप्लीटली, अगर कोई भी अगर चीज अगर पूरी तरीके से मतलब फेल हो जाए, ठीक है, चले ही ना, दैट इज कॉल्ड फाउंडर करना, फाउंडर होना। जैसे कि मतलब ये देखिए, ये यहां पे कुछ तो एक कंपनी का क्या होगा, कुछ तो प्रॉफिट वगैरह देख लीजिए, बाद में घटते 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 पूरा खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। ओके, यहाँ पे पूरा एकदम बंद हो गया ये, तो ऐसा ही कुछ है। तो मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं द प्रोजेक्ट फाउंडर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के कारण जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल मतलब कंप्लीटली वो फेल हो गया, वो उसको बोलेंगे कि फाउंडर होना, फाइन। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है, टू वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी, फाइन। जैसे कि द पुअर एनिमल वॉज फ्लाउंडरिंग इन द मड, फाइन, चलने में दिक्कत आ रही है। ओके, जब चल रहे थे तो चल नहीं पा रहे थे अच्छे से, टू वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी। नेक्स्ट फाउंडर का मतलब क्या होता है, टू फेल कंप्लीटली, कंप्लीटली फेल होना है, या फिर अटरली फेल होना, अटरली कंप्लीटली फेल होना, उसको बोलेंगे हम लोग फाउंडर। जैसे कि इस केस में कोई कंपनी हो गया, बाद में पूरा डूब गया, दैट इज कॉल्ड फाउंडर। जैसे कि द प्रोजेक्ट फाउंडर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, फाउंडर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज व्हाट, इमनेंट एंड इमिनेंट, और यहां पे एक और मैं जोड़ देता हूं, दैट इज एमिनेंट। ओके, चलिए, इमनेंट का मतलब क्या होता है और इमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इमनेंट, इमनेंट वर्ड अगर आ जाए तो इन दोनों को आप गलत मत समझना कि भाई इमनेंट वर्ड कोई होता ही नहीं, गलत दिया हुआ है, इमिनेंट होना चाहिए। नो, देयर इज ए वर्ड कॉल्ड इमनेंट, और दोनों में इसमें बस ए लगा हुआ है और इसमें आई लगा हुआ है, बस इन दोनों मतलब आपके एरर सेंड, स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड, स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से। इमनेंट का मतलब क्या होता है, 2 मीनिंग है इसमें। एक तो होता है कि एग्जिस्टिंग विद इन, इमनेंट का मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरेंट, इनहेरेंट, ओके, सिनोनिम्स भी लिखा हुआ है, इनहेरेंट, या फिर इंट्रिंसिक, फाइन, इंट्रिंसिक, जो आपके अंदर ही है, अंदर, इनहेरेंट। और एक क्या होता है, स्प्रेड थ्रूआउट, हर जगह फैला हुआ है। ये हम लोग किस सेंस में बोलते हैं, स्प्रेड थ्रूआउट, ये हम लोग बोलते हैं गॉड के बारे में, भगवान के बारे में बोलते हैं कि हम लोग गॉड इज इमनेंट, गॉड इज इमनेंट, गॉड हर जगह मिलते हैं, ठीक है, दैट इज ही स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है। या फिर परवेडिंग, ऑल परवेडिंग, परवेडिंग मतलब क्या हुआ, हर जगह जिसको मतलब फैला हुआ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, परवेडिंग। तो इसके 2 मीनिंग है, एक तो हो गया एग्जिस्टिंग विद इन और एक हो गया स्प्रेड थ्रू आउट, फाइन। जैसे कि इस केस में पूरा ये सेकंड मीनिंग ले रहा है, दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट, दैट इज वी आर टॉकिंग ऑफ गॉड। इनहेरेंट वाले में कुछ तो आप ब्रेन वेन से लगा के आप दिखा सकते थे, दैट इज कॉल्ड इमनेंट। एक होता है कि इमिनेंट, इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट का मतलब क्या है कि अबाउट टू ऑकर। जैसे कि ये 2 फ्लाइट है, अगर इन दोनों अभी आपस में क्रैश करने वाले हैं, ठीक है, तो दैट दिस इवेंट इज इमिनेंट, अभी होगा ही होगा, अबाउट टू ऑकर, ओके, या फिर अबाउट टू हैपन, मतलब अभी होगा ही होगा।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अबाउट टू ऑकर या फिर इमिनेंट बोलेंगे। इमिनेंट का कुछ सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, दैट इज इम्पेंडिंग या फिर फोर्थ कमिंग, इम्पेंडिंग या फिर फोर्थ कमिंग। एक और वर्ड जो मैंने आपको लिखा था यहाँ पे वो काफी फेमस है, एमिनेट, इसका मीनिंग भी वही है, फेमस ही होता है। ओके, कुछ ऐसे इंसान को हम लोग एमिनेंट बोलते हैं जैसे जिनको सब लोग जानते हो, एमिनेंट, काफी हाई फाई काफी फेमस लोग हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एमिनेंट। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इमानेंट और इमिनेंट। इमानेंट का मीनिंग क्या, एक तो होता है इमानेंट का एग्जिस्टिंग विद इन, और एक होता है आपका ऑल परवेडिंग या फिर स्प्रेड थ्रू आउट, दैट इज व्हेन यू टॉक ऑफ गॉड। इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, ये दोनों आपके पहला मीनिंग हो गया, परवेडिंग इसका सेकंड मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू ऑकर या फिर अबाउट टू हैपन, जैसे कि आपका इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंपेंडिंग, फोर्थ कमिंग। नेक्स्ट इज एमिनेंट, एमिनेंट भी आप लिख सकते हो, एमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस, फेमस जिसको सब जानते हैं। तो